बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर। जिस तरह की चीज़ें मार्केट में होती हुई नज़र आ रही हैं वो कोई बहुत अच्छी चीज़ें तो नहीं है और इस पे खुशी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारी चीज़ें अपने इन्वेस्टर्स को, अपने फॉलोअर्स को गाइड करने की कोशिश की थी। ना सिर्फ अपने प्रीमियम फोरम पे ये चीज़ें अपडेट की थी, बल्कि पब्लिकली भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे अपडेट की थी कि इंडेक्स में लिमिटेड अपसाइड है और उस लिमिटेड अपसाइड की जो रिकवरी बन रही है वो 41,700 से 42,400 के अराउंड बन रही है। और ये हमने कब सजेस्ट की थी? जब मार्केट में बहुत तेज़ी थी, यानी कि 3 मार्च 2023 को। 3 मार्च को जो वीक क्लोज हुआ, उस वीक की क्लोजिंग की बेसिस पे हमने बहुत सारी रीडिंग्स सजेस्ट की इंडेक्स की, स्टॉक्स की। और उन रीडिंग्स में हमने इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बताई कि 41,700 42,400 की जो रेंज है, दैट वुड नॉट ओनली ब्रिंग प्रॉफिट टेकिंग बट सेलिंग। और साथ में ये बताया कि यहाँ तक रिकवरी लाइकली है। तो इस रिकवरी का जो स्टांस था वो ये था कि जी इस रिकवरी में हमने जो बाइंग साइड्स के ऊपर ट्रेड्स हैं उसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है और यहाँ पे हम सैलोन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज के साथ काम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंडेक्स में 13 मार्च 2023 को 42,400 का 42,291 का हाई बनते हुए देखा। उस दिन का एक्सपेक्टेड जो टारगेट था वो 42,300 था, जहाँ पे से हमने ये बात बता दी थी कि अब कंसोलिडेशन एंड होते हुए और प्रॉफिट टेकिंग एग्रेसिव मैनर्स में ट्रिगर होते हुए नजर आ सकती है। 2-3 दिन, 4 दिन बस अपने स्टॉप पे खड़ी रही, आप लोगों का वेट करती रही कि आप लोग अपनी पोजीशन से आउट हो, सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज करें, अगर आपके पास होल्डिंग है तो प्रॉफिट टेकिंग करें, एटलीस्ट रिस्क मैनेजमेंट करें। और यहाँ पे आपको बस ने ठीक ठाक टाइम दिया कि आपने अगर कोई नई ट्रेड्स लेनी है, सेल ऑन स्ट्रेंथ की ट्रेड्स लेनी है तो आप ट्रेड्स ले लें। उसके बाद बस चल पड़ी। लगातार हमने 6 बेरिश सेशन इंडेक्स में विटनेस किए, 16 से लेकर लास्ट 24 मार्च तक। और अब अगर कोई ये कहता है कि जी हमने सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है, तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने साथ ज्यादती करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में एक इंडिकेशंस थी कि इन लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, इन लेवल्स के ऊपर सेलिंग करनी चाहिए, और वो 41,700 42,400 आपको डिस्कस किए गए थे, बताए गए थे और बहुत प्रोएक्टिव वे में बताए गए थे। मतलब ये नहीं कि आपको 13 तारीख को, 12 तारीख को बताए गए या कहीं 24 तारीख को, 23 तारीख को बताए गए। ये आपको हमने 3 मार्च को 2023 से डिस्कस किया और बार बार इंटीमेट किया कि इन लेवल्स के ऊपर सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज ट्रिगर होते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग के ऊपर तवज्जो देनी होगी, स्पेशली इंडेक्स वॉचर्स के लिए और इंडेक्स मूवर्स के लिए। जबकि इंडिविजुअल स्टॉक्स की एनालिसिस सजेस्ट किए। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर हम डिस्कस करें तो हमने बहुत सारे सेक्टर्स में सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी सजेस्ट की थी और कुछ लिमिटेड स्टॉक्स बाय ऑन डिप्स के लिए सजेस्ट किए थे, जिसमें जीएचएनआई हमने बाय ऑन डिप्स के लिए सजेस्ट किया था, टारगेट बने अल्हम्दुलिल्लाह। टीजीएल, बीजीएल बाय ऑन डिप्स के लिए सजेस्ट किया था, टारगेट बने अल्हम्दुलिल्लाह। वेव्स, डीसीएल और टैली बाय ऑन डिप्स के लिए सजेस्ट किए थे, टारगेट्स बने अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स थे लिमिटेड, यूसुफ वीविंग मिल्स बायोन डिप्स के लिए सजेस्ट किया, टारगेट बने अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सेल स्ट्रेंथ के लिए हमने बहुत सारे स्टॉक सजेस्ट किए, जिसमें रिफाइनरी सेक्टर के मोस्टली तीनों कंपनीज पीआरएल, एनआरएल और एटीआरएल, तीनों में सेल स्ट्रेंथ सजेस्ट की। पहले पहले टारगेट अचीव होते हुए देखे इनके। टेक्नोलॉजी सेक्टर से हमने एवियन, नेटसोल, टीआरजी सेल स्ट्रेंथ सजेस्ट की। सिस्टम लिमिटेड सेल स्ट्रेंथ सजेस्ट की, बहुत अच्छा गेन बना अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद एंग्रो में भी हमने सैलोन सजेस्ट की थी, उसने भी अपना मूव बनाया। बहुत सारे और स्टॉक्स थे जिनके बारे में हम इंडिकेट करते रहे। सीमेंट सेक्टर में हमने मोस्टली सैलोन स्ट्रेंथ सजेस्ट की। सीएससीसी में पहले बाय सजेस्ट की थी, टारगेट बना तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग एंड सैलोन स्ट्रेंथ, ये शॉर्ट्स की वैल्यू सजेस्ट की। पीआईओसी सेल सजेस्ट किया, एमएलसीएफ सेल सजेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट बनते हुए नजर आए, गेन्स बनते हुए नजर आए। तो बात सारी समझने की है कि आपने अगर इंडेक्स को देखना है तो इंडेक्स में सारे स्टॉक्स बाइंग साइड पे नहीं हो सकते, सारे स्टॉक सेल साइड पे नहीं हो सकते। लेकिन अगर इंडेक्स के साथ देखना है तो इंडेक्स के जो लेवल्स बताए थे वो एग्जैक्टली काम करते हुए नजर आए अल्हम्दुलिल्लाह। सो लास्ट डे और लास्ट वीक को रिकॉल करते हैं, रिव्यू करते हैं और अपना एहतसाब हमने कर लिया काफ़ी सारा, और आने वाले दिनों को डिस्कस करके चीज़ों को कंक्लूड करते हैं। लास्ट डे और वीक 39,942 पे क्लोज हुआ, डे ऑन डे बेसिस पे 434 पॉइंट, जबकि वीक ऑन वीक बेसिस पे 1387 पॉइंट का नेट लॉस विटनेस हुआ। इंडेक्स ने 41,398
39,923 के दरमियान ट्रेड किया, 241.75 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। डेट वॉल्यूम इज डाउन बाय 53% फ्रॉम द लास्ट वीक। बहुत ज़्यादा कम वॉल्यूम थे। लास्ट डे में हमने 19.49 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखे। ये पिछले 10 सालों के लोएस्ट वॉल्यूम है। 10 सालों से बुला दिए कि मई 6 2014 में हमने अराउंड 23 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखे थे, और उसके बाद हमने ये वॉल्यूम देखे हैं जो कि उससे भी कम है और उस रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हुआ। इवन मार्केट वीक ऑन वीक बेसिस पे 1400 पॉइंट्स के करीब गिरी हुई थी, और डे ऑन डे बेसिस पे ये वॉल्यूम 71% कम थे। यानी जो वॉल्यूम उससे पिछले दिन 67 मिलियन के थे वो कम होते हुए सिर्फ 19 या 20 मिलियन के करीब रह गए। सो दैट इज द इंडिकेशन के बायर्स मार्केट में नहीं है। बायर्स कहाँ है? वो लोग जो कह रहे थे कि जी इंश्योरेंस बाय कर रहा है, स्टेट लाइफ बाय कर रहा है, गवर्नमेंट ने बाय का टास्क दे दिया, वो कहाँ चले गए? बस उनको इतना ही टास्क दिया था कि भाई हमारा माल आप निकलवा दें। उस माल के निकलने के लिए जो लेवल हमने डिस्कस किया था 41,740 42,400, अल्हम्दुलिल्लाह उसने पूरा काम किया। और जो एक्सपेक्टेड बेयरिश टारगेट था 40,430 का वीक ऑन वीक बेसिस पे जो बार बार सजेस्ट कर रहे थे, वो भी हमने अचीव होते हुए देखा। अब मंथ ऑन मंथ के टारगेट की बारी है, और वो भी इंशाल्लाह अचीव होता हुआ नजर आएगा। इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, इसमें एक खास बात है जो आप लोग हमेशा इग्नोर करते हैं। इस इंडेक्स में जो भी टाइम फ्रेम क्लोज होता है, उस टाइम फ्रेम की चीजें हम यहाँ पर आप लोगों को दे देते हैं। लाइक जब ईयर क्लोज हुआ था, तो हमने ईयर का एनालिसिस इस पे पब्लिश किया था 1 जनवरी को या 2 जनवरी को। तो उस दिन से लेके अब तक पूरे साल में हमने इसको कोई चेंज नहीं किया। लास्ट ईयर भी हमने इसी तरह किया था, और वो लेवल्स काम करते हुए नजर आए थे। अनरियलिस्टिक कोई बात नहीं थी। इसी तरह क्वार्टर जब एंड हुआ तो उसके लेवल्स भी हमने यहाँ पे दिए। अब क्वार्टर कंप्लीट होने जा रहा है, तो इंशाल्लाह इसके जो लेवल्स होंगे उसको रिव्यू भी करेंगे। मार्च जब कंप्लीट फैब जब कंप्लीट हुआ तो मार्च के लिए भी चीज़ें यहाँ पे थी, और इसको हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो वही हैं जो नज़र आ रही हैं, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। रीडिंग्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब लास्ट वीक में कुछ चीज़ें थी वो डिस्कस की थी, और उसमें यही बात बताई थी कि जिस तरह हम मार्च 3 से हम एक बात डिस्कस कर रहे हैं कि अपसाइड लिमिटेड है और प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। डाउन साइड के ऊपर जो एक्सपोज लेवल्स हैं वो खुले हुए हैं, उनको देखना चाहिए, और वहाँ पे फिर जाके देखेंगे शॉर्ट कवरिंग करनी है किस तरह करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें अपनी जगह काम करती हुई नजर आई। सो आने वाले दिन और आने वाले वीक में अगर आप चीज़ों को देखें तो कोई बहुत ही प्रॉमिसिंग व्यू नहीं नज़र आ रहे। इंडेक्स ने 40,100 से नीचे क्लोजिंग की है, जो कि बियर्स को सपोर्ट कर रहा है, और ये बियर्स 39,740 39,700 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ने की टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे हम कल के दिन का बॉटम देख रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, बहुत अच्छी सपोर्ट है। लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर वीकली लेवल नीचे खुलेंगे, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अपसाइड के ऊपर कल के दिन के लिए 40,100 40,210 इस फॉर्मिंग रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर हम क्लोजिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब वीक ऑन वीक बेसिस पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, once again the price action, the candle formation, the technical indicators, the chart patterns, all of them are suggesting कि मार्केट में bearish मूव इंटेक्ट है, बेयर से स्ट्रॉन्ग है। डेली सपोर्ट 39,700 को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अगर तोड़कर इसके नीचे डे क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर 39,530 39,050 वाला जो लेवल मंथली एक्सपोज लेवल हमने डिस्कस किया था वो खुलता हुआ नजर आ सकेगा। अपसाइड के ऊपर वीक ऑन वीक बेसिस पे 40,480 40,800 इज एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस। इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो एक्सपेक्टेड टॉप 41,230 अराउंड। वो सेम वही है कि इंडेक्स में जो हमने सेल सिग्नल्स आप लोगों को जनरेट किए थे बेशुमार स्टॉक्स के, जिनका नाम मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी, उनमें एनालिसिस भी अब दोबारा पब्लिश कर दिए हैं कमिंग डे और वीक के लिए। उनके अकॉर्डिंगली उसको ट्रेड करना चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग पार्शियल जरूर करनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट अडॉप्ट करनी चाहिए, और देखना चाहिए कि इंडेक्स अब किस तरह का मूव लेता है। क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रिस्पेक्ट होती है या इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटती है। जिन लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग सेलिंग सजेस्ट की थी वो काम कर चुकी। अब शॉर्ट कवरिंग, प्रॉफिट टेकिंग और उस फ्रूट के खाने का टाइम है जो आपने 40,107 40,100 41,700 42,400 के अराउंड लिया। वो जो दरख्त उस एरिया पे लगाया था, अब उस दरख्त को वो खा सकते हैं, उसका फल किसी ना किसी हद तक आप लोगों को मिल सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इन सारी चीज़ों के बाद अब हम चलते हैं एक चार्ट की फॉर्मेशन की तरफ, जो कि मैं आप लोगों के लिए स्पेशली इसलिए लेकर आया हूँ कि इसमें मैं कोई स्पेसिफिक चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ।
जून से लेकर मई के एंड से लेकर यानी 1 जून से लेकर अब तक इंडेक्स एक थिन रेंज में ट्रेड कर रहा है। वो थिन रेंज इतनी थिन भी नहीं है, लेकिन अगर आप मिड टर्म के पॉइंट से देखें 1 साल के लेवल से, तो वो 38,000 से 43,900 के करीब बनती है। तो ये जो इंडेक्स के लिए 6,000 पॉइंट्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंडेक्स इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और इनकी लेवल्स की इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते। सो आपके नए जहन में ये रखना है कि 38,000 शुड बी द एरिया वेयर सम बाइंग इंटरेस्ट में बी डेवलप। ठीक है जी। और ब्रॉडर और मिड टर्म में 39,800, 40,000, 44,000 इज द एरिया जहाँ पे सेल ऑन स्ट्रेंथ ट्रिगर हो सकती है। अब कुछ और बातें हैं, एलियट वेव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। और वो ये इंडिकेशंस मैं जब से चार्ट से रीड कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एलियट वेव बहुत कम गलत होता है, लेकिन एलियट वेव को रीड करना कोई इतना आसान नहीं। एलियट वेव की इस वक्त जो इंडिकेशन या फॉर्मेशन है वो ये बता रही है कि इंडेक्स में अभी भी डाउन साइड की जगह है, और वो 38,800 से 38,000 के अराउंड बनती है, और यहाँ से करेक्टिव मूव आ सकता है। लेकिन क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे सपोर्ट लाई कर रही है, तो हो सकता है वो सपोर्ट एक बाउंस दिलाए और वो बाउंस 40,700 800 तक आए, और उस बाउंस के बाद हम इस लेवल को टारगेट होता हुआ देख सकें। सो इंडेक्स में जिस मर्जी एस्पेक्ट से आप देखें, चाहे वो करेक्टिव मूव पहले आ जाए या इंडेक्स डायरेक्ट फॉल लेता हुआ नजर आए, नीचे के काफी सारे लेवल्स खुले हुए हैं। और एक चीज और मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, ये एक बैंड है जिसमें इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। अब अगर आप इस बैंड को यहाँ से देखें, इस एरिया से, और यहाँ तक देखें, तो आपको देखिए ये पहाड़ है जो नीचे उतरता हुआ नजर आ रहा है। इसमें पहाड़ में कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ जो आप साइड का मूव बना हो उसने पिछले वाले पहाड़ से कहीं ऊपर का मूव बना लिया। सो जो ये स्टेयर्स हैं ये डाउन साइड्स के मूव पे हैं। सो इंडेक्स इन मिड टर्म इज इन डाउन ट्रेंड। जब इंडेक्स डाउन ट्रेंड में है, ब्रॉडर एस्टिमेट डाउन ट्रेंड में है, तो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है मेजर वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की होनी चाहिए। जब भी आपको स्ट्रेंथ मिलेगी तब आप वहां पे सेल करेंगे। और बाय कब करेंगे? जब एक कंफर्मेशन मिल जाए कि अब जी इंडेक्स ने नीचे से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है। सो फॉर जिसकी कोई इंडिकेशन नहीं है, और ये मैं जून से लेकर अब तक की बात आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं मुझे याद है अच्छे से, मैंने अप्रैल में ये बात आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। अप्रैल 2021 में कि मार्केट टॉप बनाने जा रही है, और इसका टॉप 48,900 से 49,300 होगा। आप देख लें वो जो लेवल 14 जून को बना था आज तक दोबारा टेस्ट नहीं। सारी चीज़ों के साथ ही चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। रिपोर्ट्स आप लोगों को पब्लिश कर दी है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप अगर हाँ हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप 0333577878 है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।